Okay, so there are lots of websites that provide you different fonts. Basically, बहुत सारी websites हैं. If I search the fonts, download a query on the Google. So here we have a list of websites. So you can visit any website, whatever you want. But mostly जो अच्छी websites होती हैं वो top पे आती हैं. So I visit this website. So here we have different font styles. यानी कि अगर मैं लिखता हूँ एक लिखने का तरीकाकार ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है. इवन यू कैन अप्लाई डिफरेंट फिल्टर्स. कार्टूनिक फॉन्ट्स हो गए, ठीक है. आप कोई कार्टून, किसी की कार्टून्स के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो सो ऑफ कोर्स वेबसाइट के ऊपर आप फॉन्ट्स भी ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. आप किसी के लिए अगर हिस्ट्री या डिस्ट्रॉय के रिलेटेड, डिस्ट्रक्शन के रिलेटेड वेबसाइट है, जैसे मूवीज़ के नेम्स होते हैं, ठीक है, उनके अगर देखें तो ऐसे फॉन्ट्स उसके ऊपर लगे होते हैं, ठीक है. तो उसके लिए अगर आपको कोई फॉन्ट चाहिए जैसे ये है, या आप इसमें देख सकते हैं here we have lots of categories to choose between the fonts. If I'm making a website for a school, then I have a collection of fonts for schools as well. आप यहाँ पे देख सकते हैं. So this is a very important, fonts are very important if you are developing a professional website because fonts are representing your website. आपकी वेबसाइट जिस नेचर की है, if you are making a website for support, then here we have a section to select fonts for sports. ये fonts ही है basically, ठीक है. So you can add these fonts in your website. Animals, ये एनिमल्स के फॉन्ट्स हैं, ठीक है. तो अब इन चीज़ों को अपनी वेबसाइट में कैसे इंक्लूड करना है. लाइक इफ़ आई गो फॉर कार्टून्स, इफ़ आई गो फॉर इन डिस्ट्रॉय, सो मुझे ये फॉन्ट पसंद आ गया. सो हाउ आई कैन इंक्लूड दिस फॉन्ट इन माई वेबसाइट. आई विल जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड बटन एंड आई विल गेट दिस फॉन्ट इन माई ब्राउज़र, इन माई कंप्यूटर. ये फॉन्ट था जो मैं डाउनलोड करना चाह रहा था. इसको मैं उठा के अपने डेस्कटॉप पे रखता हूँ, आपके सामने ले आता हूँ ताकि आपको ये एक नज़र आ सके. Okay, step 1 is completed. I have downloaded the font. So what is the next? Next step है, we have different websites that convert our custom font into web font. अभी ये web font नहीं है. So we will search web font converter, online font face generator, web font generator. You will get lots of website in the Google search. So I just go with the first link. So here I have website. मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ और इवन वेबसाइट प्रोवाइड मी फीचर टू आई थिंक ऐड अ फॉन्ट बाय ड्रैगिंग द फॉन्ट ऑन द वेबसाइट. जैसे मैंने ऐड बटन में क्लिक किया तो इट विल आस्क मी टू सेलेक्ट द फॉन्ट. जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो हियर आई गेट द फॉन्ट, ये फॉन्ट मेरे पास आ गया. सो इफ़ यू हैव मल्टीपल फॉन्ट्स देन यू कैन ऐड मल्टीपल फॉन्ट्स. मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मैंने इसकी 2 कॉपीज़ को इंक्लूड कर लिया है. तो अब मेरे पास फॉन्ट यहाँ पे आ चुका है. इसमें कोई सेटिंग्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ रहने देनी है. इस पर हम करते हैं कन्वर्ट. जैसे मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा तो उसने मेरा कन्वर्ट कर दिया फॉन्ट और मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ. सो यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल आ गई, ठीक है. अब इन फाइल्स को मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँ, यहाँ पे उस फोल्डर में मैं इन सारी फाइल्स को उठा के रख देता हूँ, ठीक है, और इसमें इसको क्लोज कर देता हूँ. तो आप अगर देखें तो स्टाइल के अंदर ये क्या है, ये उसने हमें एक CSS जनरेट करके दिया है, ठीक है. सो यू डोंट नीड टू राइट द CSS. पहली बात ये. अच्छा, अब मैं CSS को कॉपी करता हूँ और चला जाता हूँ अपने CSS में जो मैंने यहाँ पे फाइल बनाई थी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ. CSS आ गया मेरा. अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ जहाँ पे मैं अपने फॉन्ट्स की फाइल रखूँगा, ठीक है. तो यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ फॉन्ट्स फाइल, ठीक है. वट एवर द नेम यू वांट यू कैन गिव इट. और मैं क्या करता हूँ, अब इन 2 फाइल्स को, ये वाली दो फाइल्स हैं, इनको उठा के अपने इस फॉन्ट्स वाले फोल्डर में रख लेता हूँ, ठीक है. ये WOFF और WOFF2 ये इनकी एक्सटेंशन है. सो हमें इनसे कोई कंसर्न नहीं है. अच्छा, अब अगर आप इस कोड में देखें तो इस कोड में ना छोटा सा इशू आ गया है. अब हमने अपनी फॉन्ट्स वाली फाइल, तो ये 2 फॉन्ट्स की जो फाइल थी इस फोल्डर में रख दी हैं, तो हमें इनके URL भी यहाँ से चेंज करने पड़ेंगे. मतलब हमें इनके पहले फोल्डर्स के नाम बताने पड़ेंगे कि ये किस फोल्डर में पड़ी हैं. हम यहाँ पे बताएंगे फॉन्ट्स फाइल स्लैश और आगे उस फॉन्ट का नाम. सो सेम फॉर दिस फॉन्ट्स फाइल स्लैश ये, यानी कि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये इस फॉन्ट्स फाइल वाले फोल्डर के अंदर ये एक फाइल पड़ी है और फॉन्ट्स फाइल वाले फोल्डर के अंदर ये एक फाइल पड़ी है.
ठीक है, तो अब मेरा जो लिंकिंग थी वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि जब वो यहाँ पे था ना कोड, अगर आप इस कोड को देखें तो चूंकि ये स्टाइल की फाइल और दोनों फॉन्ट्स की फाइल एक साथ पड़ी थी तो हमें उसके फोल्डर को बताने की जरूरत नहीं थी। बट अगर मैंने उनको एक फोल्डर में ऐड कर दिया, नाउ आई हैव टू गिव इट अ कंप्लीट पाथ। ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो डब्ल्यू ये फाइल का नाम है और जो इसकी एक्सटेंशन है ये किस फोल्डर में पड़ी है। ठीक है, तो इस केस में हमने चूंकि ये दोनों फाइल इस फोल्डर में रख दिए हैं तो इसलिए यहाँ पे हम इनको बता रहे हैं कि ये इस फोल्डर में पड़ी है। ठीक है, अब हम अपनी HTML पे आते हैं और HTML में अपनी एक हेडिंग लिखते हैं। सो आई राइट लाइक, लेट मी हाइड दिस, दिस इज माय हेडिंग एंड आई एम अप्लाइंग फॉन्ट ऑन दिस हेडिंग। ठीक है, इसको मैंने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये स्टाइल की फाइल है। अब यहाँ पे मैं एक क्लास लिखता हूँ डॉट, जैसे ABC के नाम से लिखता हूँ। ठीक है, अब इसमें लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली। क्या होती है, एक फॉन्ट की फैमिली होती है। अगर आप देखें तो इस फॉन्ट फैमिली में बहुत सारी लिस्ट आ रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फॉन्ट है वो उसकी फैमिली ये है, तो हम इस फैमिली को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे सिंगल कोट्स में इसको या डबल कोट्स में इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमारी एक क्लास है जिसका नाम है ABC और हम इस क्लास को जिस अपने HTML के टैग पे कॉल करेंगे ये फॉन्ट फैमिली उसके ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। सो इफ आई कॉल दिस क्लास ऑन दिस हेडिंग ABC तो इट शुड वर्क। लेट मी सी कि ये वर्क करता है या नहीं करता। यहाँ पे यस, ये वर्क नहीं कर रहा अभी। गुड, वेरी गुड। फाइल्स, फॉन्ट फाइल्स, फाइन, यस। अब इसने वो पिक भी कर लिया ये। अच्छा, इसको हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं, शायद इसका भी, इसका में भी इशू हो। अच्छा, अभी हमने CSS लिंक भी तो कहाँ की है, ये हमने CSS लिंक भी तो नहीं किया ना अपने HTML के साथ। स्टाइल, ओह सॉरी, लिंक और स्टाइल डॉट CSS। तो ये फॉन्ट जो था हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया। ठीक है, इसकी सीक्वेंस का आई थिंक इशू नहीं होता। आप बेशक ये टॉप पे फॉन्ट्स लगा रहे हैं सारे, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इशू होगा। नहीं जी, हाँ नहीं चलेगा। आप ये फॉन्ट फैमिली डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ देता हूँ ना, यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल पैरा एंड आई एम राइटिंग, कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ना स्टाइल फॉन्ट फैमिली और उस फैमिली का नाम, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कहते हैं लाहौरी फैमिली। ठीक है, तो ये जो आप नाम यहाँ पे लिखेंगे वो वही नाम आपने यहाँ पे यूज करना है। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। हाँ जी, नहीं नहीं, नाम वो उसका था ना, इसका नेम था जो हमने चेंज कर दिया, नादरा से चेंज करवा दिया। ठीक है, तो ये नाम आप चेंज कर सकते हैं, ये कोई नहीं। असल में हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें ना, हम एक फॉन्ट का फेस ऐड कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि हम उसकी फैमिली ये रख रहे हैं और उसकी जो URL है वो फिजिकली यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, और उसका वेट आप 500 रख रहे हैं, स्टाइल नॉर्मल रख रहे हैं। अगर वेट मैं इसको कम कर दूँ ना, 300 कर दूँ, 200 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिजिकली इसके ऊपर चेंजेस नजर आएंगे आपको। ठीक है, आप इसका और कम कर दें, 100 कर दें, तो ये चीज़ें चेंजेस नजर आपको आएंगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली किसी भी किस्म का फॉन्ट हो अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये वीडियो भी रिकॉर्ड होगी, इन फ्यूचर भी आपके काम आएगी, बट यही टेक्निक बेस्ट है कि आप ये करें। इसके अलावा एक और तरीकाकार भी है, आप अपनी वेबसाइट के अंदर जैसे हम बूटस्ट्रैप को लिंक करते हैं ना, इसी तरह ऑनलाइन फॉन्ट्स के भी CDN में। ठीक है, बेसिकली गूगल भी आपको ना एक लाइब्रेरी देता है, वो कहता है कि हमारी ना CSS की फाइल है, आप उसको ना यहाँ पे इंक्लूड कर लो CDN को, आपको फॉन्ट्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बेसिकली उन फॉन्ट्स की फैमिली उन्होंने वेबसाइट के ऊपर दी हुई है,
आप जैसे बूटस्ट्रैप कॉपी करते थे वैसे आप कॉपी कर सकते हैं। बट वो तो एक टेक्निक है। दूसरी टेक्निक मैनुअल टेक्निक ये है कि अगर आप कोई भी फॉन्ट आपको दुनिया में पसंद है, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ फॉन्ट्स है हमारे पास, ठीक है ना, मिलियंस। तो कोई भी फॉन्ट आपको पसंद आता है, हम उसको डाउनलोड करके इजीली अपने वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज वन वे टू ऐड फॉन्ट्स। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू कि अब हम आइकॉन्स की बात करते हैं। आइकॉन्स की पहले एग्जांपल देखते हैं। यस, आइकॉन्स की अगर एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं लिंक्डइन के ऊपर जाता हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आप ये देख रहे हैं ना, सर्च का ये आइकॉन है, ये होम का आइकॉन है, ये नेटवर्क के में आइकॉन लगा हुआ है, जॉब्स का आइकॉन है। सो आइकॉन्स आर आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये भी आइकॉन है अगर आप ये देखें तो, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट में इमेजेस से ज़्यादा तो आइकॉन्स होते हैं अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अपनी कोई और वेबसाइट जैसे कि वेबसाइट ऑन करता हूँ कोई और, तो उसमें भी आपको आइकॉन्स ही नजर आएंगे। वेबसाइट इज डाउन, नहीं फेसबुक मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी ना, ये वाला आइकॉन, हाँ ये आइकॉन मैं यही बता देता हूँ थोड़ी देर में। ओके, सेम टू सेम कैसे लगाएं? इधर लिख दो सेम टू सेम, SAME। ओके, तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे अपनी वेबसाइट की थोड़ी सी शेप बनाते हैं प्रॉपर। डिव व्हाट क्लास कंटेनर डिव रॉ डिव कॉल MD2 और 2 स्पेसेस छोड़ देते हैं हम 2 कॉलम्स की जगह, और 4 की कर लें 4। तो 4 के अंदर, अच्छा इस 4 के अंदर मैं मजीद 12 कॉलम बना सकता हूँ, पता है। इस 4 के अंदर अगर मैं रॉ बनाऊँ ना, और इस रॉ के अंदर मजीद 12 में बना सकता हूँ, तो ग्रिड जितना भी कम्प्लेक्स ग्रिड ही होगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अगर 12 बनाऊंगा ना, तो ये कितनी जगह लेगा? 12 तो लेगा, पूरी वेबसाइट की जगह ले लेगा नहीं, ये मैक्सिमम 4 की जगह लेगा। जब 12 करेंगे तो 6 करेंगे तो 4 का आधा करेगा, 3 करेंगे तो उसको आधा करेगा, सब खोला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इसको सब डिवीजन पे भी लेके जाना चाहें तो यू कैन, आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना एक कार्ड भी नहीं करते, यहाँ पे हम एक लिस्ट लगाते हैं, लिस्ट LIUL लगा देते हैं, और इसमें हम लिखते हैं टी कॉफ़ी चिकन बीफ केक, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आई गॉट माई स्टफ हेयर। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, तो उसके लिए मैं BR भी ऐड कर सकता हूँ और मार्जिन भी दे सकता हूँ। BR इज इजी नो, सो BR ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं कहता हूँ यार ये ना टी, ठीक है फाइन, इट लुक्स फाइन, बट मुझे यहाँ ना इनके साथ आइकॉन्स भी चाहिए, टी का आइकॉन्स चाहिए, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। टी के साथ टी का आइकॉन हो, कॉफ़ी के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी अपने रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास मेन्यू डिस्प्ले कराना है। अब मेन्यू मैंने अभी यहाँ पे इस तरह डिस्प्ले कर दिया है, इफ़ आई हैव द मेन्यू इन द टेबल देन आई कैन डिस्प्ले मेन्यू इन द टेबल एज वेल। बट मेरी वेबसाइट बिल्कुल सिंपल है, उसमें मैं यहाँ पे इस किस्म का मेन्यू चाह रहा हूँ। तो आइकॉन्स के लिए मैंने ना अभी ये थोड़ी देर पहले एक बुक मार्क किया था, एक वेबसाइट है बूटस्ट्रैप के ही आइकॉन्स हैं बेसिकली। यस, दिस इज वेबसाइट प्रोवाइडेड बाय बूटस्ट्रैप। नहीं ये तो टेम्पलेट्स की है, बल्कि इसमें ये एंड पे आज करेंगे। ये आइकॉन्स, तो ये बूटस्ट्रैप ही प्रोवाइड करता है आपको आइकॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो लिंक करना पड़ेगा अपना इसको यहाँ पे, फिर आइकॉन, फॉर एग्जाम्पल हमें टी के लिए कोई आइकॉन चाहिए तो मे बी टी के लिए आइकॉन हो, समटाइम नहीं भी होता, ठीक है। कॉफ़ी के लिए
तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं टी के लिए। वैसे ये पॉपुलर आइकॉन उन्होंने दिए हुए हैं, लेकिन इस पे ना फिर भी लिमिट है। एक्चुअल जो एक वेबसाइट है फा आइकॉन्स, फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आइकॉन्स हैं, लेकिन उसमें ना वो थोड़े से कुछ पेड चीज़ें हैं उनकी, तो इसलिए वो मैंने बेहतर नहीं समझा कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। बट जो फॉन्ट ऑसम आइकॉन्स की वेबसाइट है ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉन्ट ऑसम, ये है फ्री फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा हर किस्म के फॉन्ट्स मिल जाते हैं। अगर हम इनके फॉन्ट्स के अंदर जाते हैं, आइकॉन्स में जाते हैं। हाँ जी, फ्लैट फ्लैट आइकॉन्स, फ्लैट आइकॉन्स की भी है एक और सजेशन आई है। ठीक है, जिसके ऊपर भी काफ़ी सारे आइकॉन्स ये पड़े हैं। इसमें शायद कॉफ़ी का भी आइकॉन हो। हाँ जी, ये हाँ इसमें अब हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे इतने सेक्शन बनाए हुए हैं इन्होंने, ये देखो फूड के, ये वो, ये देखो। ठीक है, आप अपना आइकॉन बना के भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी तरीका होता है। लाइक उसके लिए आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि वो एसवीजी फाइल्स होती हैं, वो बनानी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये वेबसाइट बेसिकली है पेड। इसका हम देखते हैं, अगर इन्होंने CDN दिया हुआ है फ्री ऑफ कास्ट, तो हम उसको अटैच कर लेते हैं। इसके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर ये हमें CDN देंगे कि आप इस CDN को अटैच करें। तो फॉन्ट आसम का ही यूज़ कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप का ही यूज़ कर लेते हैं, सॉरी। अच्छा, मैं किसी एक फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे ये, इसको मैं कहता हूँ ये कॉफ़ी का है। इस पर क्लिक करूँगा तो इसका ना मुझे यहाँ पे कोड दे देगा। ये कोड है। ठीक है, ये कोड है, और इस कोड को मैं इसके साथ कॉपी करता हूँ, और अब अपनी वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करता हूँ। बल्कि इसका CDN तो अभी हमने कॉपी नहीं किया ना, ये किधर गया? ये इसका CDN मिलना है हमें, डॉक्यूमेंटेशन से शायद मिल जाए। यहाँ पे ये CDN इसका पड़ा है, CDN। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे इसको अपने CSS, क्योंकि ये CSS की फाइल है ना, ये देखो, तो हम इसको CSS वाले टॉप पे इसको ऐड कर देते हैं। और अब अपनी वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें आए आइकॉन इसके साथ अटैच हो गया है। अच्छा, अभी ये सिंपल आइकॉन है, अभी हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टाइल भी लगाएंगे। इसी तरह हम बाकी जो हमारे पास हैं चिकन वगैरह, या उनके भी अगर देखते हैं मिल रहे हैं तो वो भी ले आते हैं। फूड, एग का है। इधर से हमने मैनुअली ढूंढने पड़ेंगे कुछ जिस तरह लग रहे हो खाने के थोड़े बहुत, अदरवाइज फिर हम इमेजेस भी लगा सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन फॉन्ट आसम के ऊपर अगर आप अपना अकाउंट सेटअप कर लेंगे तो वो आपको ना किट पूरी दे देते हैं। ये देखिए ना, सेंड किट कोड, जब ईमेल एंटर करेंगे तो उसका पूरा एक यूज़र नेम आपको लॉगिन करना पड़ेगा, पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वो आपको किट देंगे। तो इसके ऊपर तो हर किस्म का फॉन्ट मिल ही जाता है। तो इसके ऊपर लिमिटेड है बूटस्ट्रैप ने वालों ने जो दिए हुए हैं, क्योंकि ये उन्होंने वो फॉन्ट दिए हैं जो मोस्टली मतलब नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, इतना जेनेरिक नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो हर वर्ड के लिए फॉन्ट नहीं दे सकते ना वो। तो दैट्स वाई उन्होंने ना एक लेवल तक उन्होंने फॉन्ट सजेस्ट किए हुए हैं। अच्छा, अभी हमारे पास इसके ऊपर हमने फॉन्ट लगाया ये वाला, ये बेसिकली एक टैग ही है सिंपल LI का। और अब इसके ऊपर हम अपना स्टाइल कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम अपनी क्लास लिखते हैं, किधर एक इधर क्लास लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ माई आइकॉन क्लास, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। मैं इसका देता हूँ फॉन्ट साइज। बेसिकली ये जो आइकॉन्स होते हैं ना, ये फॉन्ट्स ही होते हैं। ठीक है ना। अब इसके मैं साइज देता हूँ 50 पिक्सल। इस तरह इसका मैं कलर देता हूँ कलर ग्रीन। दो चीज़ें मैंने इसके ऊपर लगाई हैं, माई आइकॉन क्लास। अब ये मेरा क्लास का जो टैग था, इसके साथ मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, और अपने आउटपुट में जाके देखते हैं। तो एक मिनट,
तो इस तरह हम अपने फ़ॉन्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एक मिनट मैं इसको उधर ही ले जाता हूँ, ये पता नहीं क्यों ये जो आइकॉन अभी हम लेके आए ना, कॉपी पेस्ट करके लाए हैं, हम इसके ऊपर अपना CSS जो भी है, कलर्स वगैरह ये वो, अच्छा डॉट नहीं लगाया था यहाँ पे, तो ये सारी स्टाइलिंग हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसका जितना भी साइज हमें चाहिए हो, जो भी चीज़ हमें इसकी सेटिंग करनी हो, तो अब ये थोड़ा बहुत बेटर है। अब टी और इसके दरमियान मैं थोड़ी सी स्पेसिंग डाल देता हूँ, या इनके दरमियान में मार्जिन ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत गैप आ जाए ताकि, तो इस तरह हम बाकी भी फॉन्ट्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं जी। ठीक है, उस तरफ हो तो बिल्कुल सिंपल है। हम ये फॉन्ट का ये वाला कोड था ना, ये वाला, इसको कॉपी करते हैं, उसको ठीक इधर लिख देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जैसे फॉन्ट के ऊपर माउस आया ना, तो फॉन्ट का कलर चेंज हो जाए, तो कैसे करेंगे? हॉवर से करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे, इसी क्लास को दोबारा क्रिएट करेंगे और हम कहेंगे जब हॉवर हो तो फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा चेंज हो, फॉन्ट साइज 25 हो जाए, उसका 25 पिक्सल, और कलर उसका हो जाए ब्लू। रेड नज़र नहीं आता स्क्रीन पे। रिफ्रेश किया, एक मिनट, नहीं क्लास तो वही होनी है ना, कॉल नहीं करना, वही क्लास तो वही होनी है ना। ये ठीक है, तो जैसे उसके ऊपर कर्सर जाता है तो वो ये, अब ये ट्रांजिशन कोई इतनी स्मूथ नहीं है, जैसे अचानक से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ये हम jQuery में ये काम बड़ा इजीली कर सकते हैं, यानी चीज़ों को हाइड करना, डिस्प्ले करवाना बहुत आसानी से हो जाता है सारा काम। एनिमेशन बनाना, यानी कि मैं चाहता हूँ जैसे कर्सर इसके ऊपर जाए तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाए, तो ये सारा काम जावास्क्रिप्ट और jQuery में हम करेंगे। तो इस तरह हम अपने वेबसाइट में कोई फॉन्ट्स वगैरह ऐड करने हो वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि हम किस तरह अपने आइकॉन्स और फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो ये दोनों बेसिकली हैं। इसके अलावा एक फ्लैट आइकॉन्स की लाइब्रेरी बताई है इन्होंने, फ्लैट आइकॉन्स, ये तो यहाँ से भी हम बेसिकली, ये भी पेड ही है वैसे, अगर आप देखें तो प्राइसिंग दे रहे हैं ये स्टाइल्स, कलर्स और ये। चलो इस तरह हम डिफरेंट लाइब्रेरी सर्च कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस, अब आपने क्या सीख लिया, अब आप इतनी चीजें सीख लिए, ठीक है। अब आपको कोई क्लाइंट करना है वेबसाइट बनाने में, तो आप क्या करेंगे? वेबसाइट बनाना शुरू कर देंगे? नहीं, वेबसाइट हम वेबसाइट डाउनलोड करेंगे, ठीक है, बनी बनाई वेबसाइट पड़ी है, हम उनके अंदर डेटा चेंज कर देते हैं। आप स्क्रैच से वेबसाइट बनाएंगे ना, वो बहुत टाइम लेगी, आपको दिमाग खपाना पड़ेगा, कलर स्कीम, यू आर नॉट अ डिजाइनर बाय द वे, अभी आप इतने बड़े डिजाइनर नहीं बने, इट विल टेक सम टाइम टू चूज बिटवीन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। आपको कलर कॉम्बिनेशन समझ नहीं आएगी, लड़कियां जो होंगी वो पिंक रेड लगा लेंगी, बॉय जो होंगे वो ब्लैक एंड रेड लगा लेंगे, तो वो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा अभी आपको, ठीक है। सो इट्स टोटली फाइन। सो आई गॉट अ वेबसाइट दैट हेल्प यू टू मेक एनी वेबसाइट, ठीक है। तो लेट्स विजिट द वेबसाइट और देखते हैं कि हाउ यू कैन डाउनलोड अ वेबसाइट। So after downloading the website, how you can change the content inside website and sell your website. तो सिंपल है बहुत ही। बेसिकली अगर आप ऐसे सर्च करें ना, उसके लिए वर्ड यूज होते हैं, डाउनलोड वेबसाइट टेम्पलेट, टेम्पलेट्स होते हैं बेसिकली। अब ये बंदा ये काम हर बंदा नहीं कर सकता, ये काम वही बंदा कर सकता है जिसको पहले चीजें आती हैं, जिसको HTML का पता है, जिसको CSS का पता है, जिसको बूटस्ट्रैप का पता है। अगर ये चीजें नहीं पता तो आप बेशक नेट पे देखें, आपको कोड समझ नहीं आ रहा होगा। अगर आपको चीजें पता होंगी तो देन आप उनके अंदर चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो वैसे आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ, यहाँ पे देखें डाउनलोड 3236, ठीक है, फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स, और HTML और CSS में बने हुए हैं ये, तो यहाँ पे बड़े औसम किस्म के बने हुए हैं। बट आई गॉट अ वेबसाइट दैट इज़ वेरी 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 इजी टू यूज एंड यू कैन डाउनलोड द टेम्पलेट ऑन सिंगल क्लिक, और ये बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट्स हैं, ठीक है ना। यानी कि इन टेम्पलेट्स, इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए अंदर यूज क्या हुई है, बूटस्ट्रैप। तो ये पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी हॉस्पिटल को, आपको क्लाइंट कहते हैं कि आई नीड अ टेम्पलेट फॉर माई हॉस्पिटल, तो आप इसको डाउनलोड करें, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो आपको रिक्वायरमेंट्स देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वेबसाइट चाहिए, सो यहाँ पे देखें इट्स फ्री टू डाउनलोड, तो मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ,
तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट डाउनलोड हो रही है। जैसे डाउनलोड होती है तो मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। यस, ये वेबसाइट का नाम है थीम, क्या नाम है, थीम फिशर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है, ये तो एक है। इसको मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, तो ये वेबसाइट में ले आया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये उसका कोड पड़ा है, ये इसमें CSS की फाइल्स पड़ी हैं उसकी। ठीक है, जिसमें इमेजेस पड़े हैं, इसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल पड़ी है, नो नीड टू टच दिस। ठीक है, ये इंडेक्स वाली फाइल जो होगी ना, उसका एक पहला पेज होगा, होम की होगी या इंडेक्स की होगी, doctor.html की वैसे है। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, ये है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यार ये वाला वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये चेंज करना है। तो लेट्स ओपन दिस फोल्डर इन आवर VS कोड। VS कोड में चलते हैं और इसी फोल्डर को डेस्कटॉप पे पड़ा है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसका क्या नाम था, ये ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें डॉक्टर वाली फाइल है। अब मुझे ये कंटेंट चेंज करना है, ये वाला। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसमें कंट्रोल F करता हूँ। कंट्रोल F होता है फाइंड करना। इसको सर्च करता हूँ तो ये पड़े। चलो जी, ये चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका मैंने कंटेंट चेंज कर दिया, ये मेरी वेबसाइट है तो ये चेंज हो गया। अब मुझे इसका कलर भी पसंद नहीं आ रहा, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो हाउ कैन आई चेंज द कलर। आप यहाँ पे उसका स्टाइल अपना लिख लें, ये अपना CSS जो इसका इसने बनाया हुआ है, ये CSS है। ठीक है, style.css, इसमें आप अपनी क्लास ऐड कर दें। देखिए उसने कितना CSS लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, आपने 2 मिनट में मुफ्त में आपको मिल गई चीज़ें। अच्छा, इसमें लिखता हूँ ABC के नाम से। ठीक है, मेरे CSS ABC और XYZ पे खत्म हो जाते हैं, बट यहाँ पे आप देखें तो उन्होंने प्रॉपर नेम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सो आई जस्ट ओनली गिव ABC और XYZ कि आपको समझ आए कि आप इस पे अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें कलर दे देता हूँ, एंड माई फेवरेट कलर इज लाइक हैश 414141। दिस इज माई फेवरेट कलर फॉर वेबसाइट्स। ठीक है, इस क्लास को मैं अब इस पे कॉल करता हूँ, इस पे तो चेंज नहीं हुआ। नहीं, वो ऑलरेडी लिंक्ड है। देखो ना, वो लिंक्ड होगी तो इतनी चल रही है ना वेबसाइट। क्या नाम है, style.css। बस आपकी, हाँ, ये लिंक हुई पड़ी है। ABC। अच्छा, इसमें ना उसने अपना भी कुछ लगाया हुआ है CSS। ये हम ये सारे मिटा देते हैं, ऐसे ये मिटा देते हैं। ये कलर क्यों नहीं लग रहा, कलर चलो इसका हम इनलाइन CSS लिख के चेक कर लेते हैं क्या इशू है। स्टाइल कलर ब्लैक, ये तो लग रहा है। मुझे टेक्स्ट का ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक होता है नॉट इम्पॉर्टेंट। 1 मिनट, नॉट इम्पॉर्टेंट। यस। अच्छा, चलो इससे आपको एक नई चीज़ बताने को मिल गई है। वो ये है कि समटाइम हम कोई क्लास बनाते हैं ना, अपना CSS लिखते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी भी CSS लगा हुआ था ना, आप देख रहे थे उसका। ये अगर आप देखें, उसकी अपनी भी क्लासेस कॉल हुई हैं। हाँ, वो तो मुश्किल हो जाएगा ना। आप उसका CSS चेंज करेंगे तो वो तो आप ढूंढते रहे पहले उस वाला कि उसने कौन सा लिखा हुआ है। तो ये कोड है हमारा, किधर गया ये, और उसने ना ये क्लासेस कॉल की हुई हैं। अब इन क्लासेस में भी उसने कोई कलर लगाया होगा। ठीक है, अब अगर आप उस कलर को ओवरराइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा ये टैग है। यानी आप जब भी अपना स्टाइल लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये इसलिए नहीं लग रहा कि उसने भी ये डिफाइन किया हुआ है, उसके साथ आप नॉट इम्पोर्टेंट लिख देंगे ना, तो आप वाले को इंपॉर्टेंस देगा, उसको नहीं देगा। तो आप वाला जो स्टाइल होगा वो उसको लगेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वैसे मैं पहले मिस हो गई थी। तो ये क्या हुआ बेसिकली,
उसने 3 क्लासेस लगाई हुई थी, टेक्स्ट एलजी की लगाई हुई थी और 2 और थी। अब उसने उन क्लासेस के अंदर अगर आप उनकी डेफिनेशन में जाएं तो कलर आपको नजर आएगा। तो इसलिए हमारा कलर अप्लाई नहीं हो रहा था, उसका अपना कलर अप्लाई हो रहा था। जब मैंने नॉट इंपॉर्टेंट लिखा अब मेरे वाला कलर अप्लाई आएगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस तरह आप इस वेबसाइट को चेंज करते जाएं, आपको ये नज़र आ रही है चीज़ें, कोड सारे, ठीक है। आपने इमेजेस चेंज करने हैं, टेक्स्ट चेंज करना है, आप चाहते हैं मुझे ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए, आप क्या करेंगे, इसको सर्च करेंगे, ठीक है, और इस कोड में जाएंगे, कंट्रोल F और इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। सारा टेक्स्ट नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं हम, 2-3 वर्ड्स पहले। ये टेक्स्ट है, मतलब है कि ये पूरा सेक्शन जो है ना, ये वाला अगर मैं ये उड़ा दूं ना, ये वाला, और इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए पूरा सेक्शन वो उड़ गया, ठीक है। तो इस तरह हम टेक्स्ट को ऐड, और मजे की बात है इसने ना, इन्होंने कमेंट किया होता है, आपको पता चल जाएगा यार पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है, ठीक है, इसमें सेक्शन का टैग है, ये हमने नहीं पढ़ा, ये यूज एक्स्ट्रा कुछ टैग्स आएंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये सेक्शन का टैग बेसिकली ये कहता है कि हमारी वेबसाइट के ना मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, एक हेडर होता है, उसमें सेक्शन होते हैं और एक फुटर होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली थोड़ा उसको बेटर स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए वो क्या करता है, जितने भी सेक्शन होते हैं ना, इनर पार्ट्स होते हैं वेबसाइट के, उनको सेक्शन में बनाता है और आखिरी पार्ट को फुटर में बनाते हैं। वो इनके अपने स्टैंडर्ड कुछ हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं करेंगे इट्स टोटली फाइन, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आप सेक्शन का टैग लगा भी देंगे तो इट्स फाइन, ठीक है। तो इन्होंने ये सेक्शन बनाए हुए डिफरेंट, ये देखिए, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, और ये फुटर है, और ये एक सेक्शन है, और ये नेव बार है, और ये हेडर है। यानी कि उसने क्या किया, उसने कहा ये हेडर है, हेडर के अंदर नेविगेशन बार है ये वाली, ये यानी कि ये सारे एरिया को उसको हेडर कह रहा है, उसके नीचे जितने भी हैं वो सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, और ये नीचे एंड पे फुटर है ये वाला। तो ये बेसिकली जो HTML5 है ना, ये उसका स्टैंडर्ड है, वो यही कहती है कि आप ना सेक्शन बनाया करें, ठीक है। जो आप नेविगेशन बार लगाते हैं उसको हेडर के टैग्स के अंदर लगाएं, और जो उसके बाद जितनी भी चीज़ें हो वो सेक्शन के अंदर जाएं, यानी जितनी भी रोज कॉलम बनानी है आपने, ये देखिए ना रो बनाई है उसने और ये कॉलम बनाया है, ठीक है, 12 साइज का। हाँ जी, हाँ, इस सेक्शन में एक ही 12 का, ये वाला, ये इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये पूरा ये वाला, ये 12 का ही है ना, ठीक है। तो इस तरह हम नेट से इस थीम फिशर वेबसाइट से बहुत सारे टेम्पलेट्स पढ़े हैं। आप यहाँ पे जाएं तो आप यहाँ से टेम्पलेट्स डाउनलोड करके, किधर गई मेरी वेबसाइट, टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके आप इजीली किसी भी किस्म की वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। But this is not recommended for beginners. You have to develop the websites from scratch. It will give you a mind, it will give you an idea how you can make the themes. Now it's up to you. You can choose the templates from this site as well, but I will recommend कि आप एटलीस्ट 2 से 3 वेबसाइट खुद बनाएं। यानी कि आप देखें कि ये टेम्पलेट है, मुझे इस किस्म की वेबसाइट बनानी है, आप इसको क्लोन करने की कोशिश करें और देन कंपेयर करें कि आपकी और थीम में और इस थीम में कितना फ़र्क है। तो इस तरह आप थीम्स बना के सेल कर सकते हैं वेबसाइट पे। मैं आपको बताता हूँ, थीम फॉरेस्ट के ऊपर जाएं तो इसके ऊपर सेल लगी होती है, आप अपनी थीम्स बना के अपलोड कर सकते हैं, लोग परचेज करते हैं थीम्स को। अब मैं आपको एक छोटी सी अगर मोटिवेशन दूँ ना, तो एक थीम है, अब ये कहेंगे सर आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो ये नहीं कहना, अवाडा थीम एक थीम है, एक पाकिस्तानी बंदे ने बनाई है, और इसका थोड़ा सा हिसाब किताब, इसके पैसे काउंट करते हैं, इस थीम से कितने पैसे कमाए हैं। लेट्स ओपन द कैलकुलेटर। बट ये ना कंसिस्टेंसी के साथ होता है काम, 2 चीज़ें होती है, एक आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट और एक कंसिस्टेंसी। इस थीम की सेल कितनी है, ये सेल आ रही है इस थीम की, ये लाहौर का बंदा है, आप इसकी यूट्यूब के ऊपर प्रोफाइल देख भी सकते हैं, 7,22,010, और इसकी प्राइस कितनी है एक सेल की, $60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये इसके डॉलर आ गए। पाकिस्तानी डॉलर कितने का है, 150 का है, हम एवरेज 120 लगा लेते हैं, तो ये बन रहे हैं 5,19,84,72,000। ये सिर्फ एक
थीम की सेल की प्राइस है, ठीक है ना? हाँ जी, नैप पड़ी होगी ना इस पे, ये तो उसको बताऊंगा बेचारे को। तो ये पाकिस्तान इतने पैसे मांग रहे हैं एक थीम से, ठीक है। लेकिन ये थीम उस वक्त नहीं बनती जब आपके डिफरेंट इंटरेस्ट हो। जब आप एक इंटरेस्ट पे बैठते हैं, आपका फोकस होता है, योर इंटरेस्ट इन वेब डिजाइनिंग, देन यू कैन डिजाइन वेब। ये बहुत ब्रॉड थीम, बहुत एक कॉम्प्लेक्स थीम है इन सेंस कि आप इसी थीम को यूज करके किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। तो $60 में आप एक थीम लेते हैं, आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसके ऊपर इससे ज़्यादा सेल वाली थीम भी पढ़िए, लेकिन मैं आपको लाहौर के बंदे की मिसाल दे रहा था। आप बेशक वाटर थीम के साथ यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसकी पूरी स्टोरी पढ़िए, सक्सेस स्टोरी उसकी पढ़िए, तो आप बेशक वेरिफिकेशन के लिए उसको देख भी सकते हैं। तो इससे ज़्यादा सेल वाली थीम्स भी पढ़िए, तो यू कैन सी कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जो। लेकिन ये कि फिर वो एक ही काम करता है, आप इससे पूरी कंपनी बना ली है ना अपनी, तो वो आप अपनी थीम सेल्स कर सकते हैं। लाख का किसी की भी चल जाए तो वो अमीर हो जाए, तो मुझे याद रखना जब अमीर हो जाना तो, ठीक है ना? 20% मुझे भी भेज देना, 20% मैं निकाल लेता हूँ अपने 1 मिनट, ऐसे निकलेगा ना, मेरे पे बहुत है।